वो यहाँ पे की है, बिकॉज द कोर लर्निंग गोल इज लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी वजह से हमारा बच्चा इस ओलंपियाड के अंदर 4 दिया है। अ प्रॉब्लम शेयर्ड बाय अमित सर इन लेवल 4 बैच, राइट? सो दीज आर 3 ऑफ द आंसर्स, तुम देख सकते हो। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. And यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ बहुत अमेजिंग कोर्सेज जो हमने बनाए हैं विद न्यू बिगनिंग्स। तुमने यहाँ पे देखा हुआ द वर्ड न्यू बिगनिंग्स, तो इसका मतलब क्या है? एंड वो हम बहुत सारे बैचेस में कुछ कुछ टेस्टिंग करते रहते हैं टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विद अस। एंड वो अब हमने यहाँ पर फॉर्मली इन नए सेट ऑफ बैचेस में, एंड ऑल द बैचेस दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, उन वहां पर डाले हैं। एंड उनके कुछ प्रूफ्स मैं तुम्हें बताऊंगा, एंड किस तरीके से ये सब चीजें हेल्प करती हैं हमारे लॉजिक बिल्डिंग में, आईक्यू बिल्डिंग में, हमें मैथ्स अच्छा सिखाने में, एंड ऑफ कोर्स रिजल्टिंग इनटू आवर इंप्रूवमेंट इन स्कूल मार्क्स, रिजल्टिंग इनटू आवर गुड मार्क्स इन ओलंपियाड्स and all the other math contests that you are going to give in your life. So Olympiad, Math Mastery, New Beginnings, this Independence Day. एंड यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग डिस्काउंट, बहुत अमेजिंग चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर हम बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस भी तुम्हें देने वाले हैं, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द कोर्सेज, अगेन ये चीज मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों को, पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता हूँ दैट हाउ आर वी डिफरेंट, क्या है अलग हमारी फिलोसफी में, कोर फिलोसफी में, एंड व्हाई इज दैट कि यार जितने भी रिजल्ट्स हैं, चाहे वो आईएसआई के हों, चाहे वो ओलंपियाड्स के अंदर हो, चाहे वो जेईई के अंदर हो, द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विद अस इन 8, 9, 10 दे हैव परफॉर्मड रियली वेल। इन फैक्ट 6 ऑफ द टॉप 15 रैंक्स इन जेईई एडवांस 2025 वर द स्टूडेंट्स हु हैड स्टडीड फ्रॉम अस इन ग्रेड 8, 9th एंड 10th, राइट? सो किसी भी चीज के अंदर हो, इन लाइफ के अंदर भी हो, व्हाई इज दैट स्टूडेंट्स आर able to perform not only in math contest but also in life because of the core philosophy that we follow. जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगता है मैथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग आईक्यू, बिल्डिंग लॉजिक, थॉट पजल्स दैट वी डू, ऑरिगेमी दैट वी डू, टैंग्राम्स के साथ बच्चों को सोचने का जो हम करवाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर अ लॉट, एंड ये मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी बच्चे को फर्मा थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सब चीजें, मेनोलॉस थ्योरम, सब बता सकता हूं, बट क्या वो अप्लाई कर पाएगा अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर? डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है तो कर लेगा, बट अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर जहां पे पता नहीं है कि कौन से टॉपिक का कोई प्रॉब्लम है, वो एप्लीकेशन पॉसिबल तभी हो सकती है जब उसका आईक्यू डेवलप किया जाए, उसके आसपास अच्छे आइडियाज, अच्छी डिस्कशंस हो। एंड दिस इज वेयर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, the kind of discussions that we have in our classes, the kind of students that we have the best crowd in the entire India. Not only in India, a lot of foreign students who are doing great in their schools have joined us in the last 2 years, 3 years. बहुत सारे बांग्लादेश के students, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के students, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के, यूके के, यूएस के students are studying with us and attending our sessions. The third is that time, ठीक है? So rather than bombarding students with a lot of classes, online classes and everything, we of course we make sure that students का limited time हो। ऐसा नहीं है कि हफ्ते के अंदर 5 क्लासेस, 6 क्लासेस तुम बच्चों की चल रही हैं, एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स डू नॉट गेट टाइम टू कवर अप द होमवर्क एंड डू नॉट गेट टाइम टू ओवरऑल स्पेंड ऑन द प्रॉब्लम्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? सो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इज वेयर द कंटेंट कम्स इन। बहुत सारे और लोगों के लिए, बहुत सारे और टीचर्स के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बड़ा अच्छा कंटेंट करवा दो। हमारा ये 4th प्रायोरिटी पे आता है। This is the 4th priority. That does not mean we compromise on the content. It is the best, one of the best. But उसके ऊपर ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. That is why the results, that is why the blessings of the students and the parents जो हमें देते हैं, right? So this is, and of course followed by the testing and everything. तो वो तो of course होता है. So this is the core philosophy that we follow, and this is in the decreasing order, right? So every class we make sure that we give all the students in all our batches something to think about, जिसको हम थॉट पजल बोलते हैं। So कुछ गेम हो सकता है, कुछ पजल हो सकता है, एनीथिंग, बट अगेन उनका दिमाग चले, खुद से उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड आए एंड सोच के आंसर कर पाए। एंड दैट इज व्हाई द लॉजिक जर्नी, जो हम बोलते हैं लॉजिक जर्नी ऑफ अ चाइल्ड, वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स, लेवल 3 all the way up till level 10. So level 10 is the highest level wherein we train the students who qualify INMO. तो पूरे इंडिया से हर साल 60 बच्चे, 60 स्टूडेंट्स क्वालिफाई INMO। लास्ट ईयर
2025 इनमो के हैं, 12 ऑफ दोस 60 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वेदांत ओलंपियाड स्कूल। तो उन बच्चों को हम बेसिकली लेवल 10 के अंदर ट्रेन करते हैं, सो दैट it helps them in their college application for the next year if they want to go abroad. It helps them prepare for the team the next year, and this is the highest level that we go till. And ये शुरू हो जाता है बहुत जल्दी लेवल 3 से। लेवल 3 is for students of grade 3rd and 4th। क्या हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं? नहीं। क्या हम यहाँ पे बहुत सारा मैथ्स बच्चों को बताते हैं? नहीं। हम यहाँ पे सोचना सिखाते हैं, एंड उसका मैं प्रूफ यहाँ पे देने वाला हूँ। लेवल 4 इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5th and 6th, लेवल 5 फॉर 7th and 8th। 9th and 10th में पहली बार ओलंपियाड जर्नी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स के अंदर बच्चा कदम रख रहा है, तो उनके लिए लेवल 6 है। 10th कर लिया है अच्छे तरीके से, या एक अटेम्प्ट आईक्यूएम का दे चुके हैं, या फिर अच्छा मैथ्स करना चाहते हैं, लेवल 7। हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर तुमने जेई का प्रिपरेशन करना है तो लेवल 7 के बाद जेई मैथ इज गोइंग टू बी पीस ऑफ केक। एंड अगर उसके बाद और मैथ पढ़ना है और रिसर्च में जाना है और डीप जाना है, मैथ ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो ऑफ कोर्स लेवल 8, 9 एंड 10 अंदर। अगर जेई करना है तो लेवल 7 के बाद यू आर फ्री, एंड कहीं पे भी तुम उसके बाद जेई की प्रिपरेशन करोगे, इट इज गोइंग टू बी पीस ऑफ केक फॉर यू, right? So these are the type of batches that we have. So one is what we call Olympiad Math Mastery, OMM, level 3 to level 8. 9 and 10 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा because there are restricted entries. So 3 to 8, and यहाँ पर डाले हुए weekend, there are weekend batches also available for 5 and 6. Then there is full math mastery. Full math mastery is जहाँ पर हम सब कुछ cover करते हैं, right? So school math, JEE math, ISI math, Olympiad math, everything gets covered in one particular batch. So this program we started about 2.5 years back, and this idea was conceptualized by Chetan sir, and उसके results भी आ चुके हैं। The first full math mastery batch that we launched in 2023, जिसका result 2025 में है, जो 2025 में खत्म हुआ था, उससे ऋषित गर्ग rank 1, all India rank 1 produce हुआ है। And then there are ISI 1-year batches targeting 2025 and 2026. So these are the 3 kinds of batches, and of course it gives me an immense pride to tell you that all these batches we are going to launch in August also. ठीक है, हम जब भी मौका मिलता है, जब भी हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि सर वी वांट टू स्टार्ट विद द फ्रेश बैचेस, तो वी लॉन्च द बैचेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये बैचेस सारे के सारे शुरू होने वाले हैं अगस्त के अंदर, मिड अगस्त के अंदर, एंड इस टाइम पे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे कमिंग अप, वी हैव कम अप विद अमेजिंग सेल ऑफ 10% इन ऑल आवर बैचेस। ओके गाइस, सो कैसे हो? अरे ये दिस इज वीडियो कर रहे थे क्या? सॉरी यार, आप तो हर टाइम यूट्यूब वीडियो करते रहते, तो मैंने सोचा तो भाई ये सबसे मिला जाए। ये एक सरप्राइज आ गया है, ये एक सरप्राइज आ गया सर। एक मिनट ओके, अच्छा, दो माइक भी रखना आपने, पूरी तैयारी के साथ रहते हो सर आप। हाय बच्चों, तो गाइस दिस इज अब सरप्राइज। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? चेतन सर हमारे साथ हैं, एंड चेतन सर हैज बीन एन इंस्ट्रूमेंटल in making VUS where it is, and जितने भी रिजल्ट्स हैं, टॉप रिजल्ट्स हैं, चाहे वो ISI की बात कर लें, चाहे वो ओलंपियाड्स की बात करें, इनमो की बात करें, he has been an instrumental in producing all those results. अरे सर, कहाँ सर, बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर। फॉर्चुनेटली टचवुड VUS में हमें बहुत स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 हमें समहाउ अच्छे बच्चे मिलते रहे हैं। बच्चों की मेहनत है, हम बस एक ही फिलोसफी पे वर्क करते हैं कि बच्चों को सोचना सिखाना है। मेरा तो इनफैक्ट मतलब जो भी बच्चे एसोसिएटेड है, हम मोस्टली सेशंस में कोशिश करते हैं बच्चों को सोचना आ जाए, सोचना सीख, जितना भी उन्हें मैथ्स आता है बस उसी मैथ्स के बेसिस पर वो सोचना सीख जाए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मैं वही बोल रहा था कि अगर बच्चों को सोचना नहीं आता, उसको जितना मर्जी मैथ सिखा दो, बिल्कुल कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। सो अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होता है ना मैथ्स में, अगर बच्चे को सोचना आता है, एंड इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग ऑन मैथ्स, तो अल्टीमेटली वो बच्चा जिसको कोई चीज नहीं भी आती है, वो खुद से डिराइव कर लेगा, अल्टीमेटली अप्लाई करेगा। एंड इनफैक्ट अभी है ना, मेरी कुछ दिन पहले मैं एक सक्षम जिंदल का इंटरव्यू भी देख रहा था। सक्षम जिंदल ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो उसने भी इंटरव्यू में भी बोला था कि 8th क्लास में, जब वो 8th में हमारे पास था, तो 8th क्लास में बच्चों को कितना की मैथ्स आता होता है, उस मैथ्स के बेसिस पर ये ना वो खुद से थ्योरम्स डिराइव कर पाता था, नई थ्योरम्स। एंड इनफैक्ट अभी हमारे पास है ना लेवल 6 में एक बच्चा है पोवेलू नाम से, इनफैक्ट उसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। उसने ना कॉन्ग्रेंस के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा रिजल्ट डिराइव किया है। ऑल्दो मतलब कभी उस डायरेक्शन में हमने सोचा नहीं था, तो बच्चे वो सारी चीजें डिराइव कर पाते हैं। तो सर अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? सर यहाँ पे वो अगस्त वाले जो बैचेस है ना, वो बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो अच्छा, अभी अगस्त में जो लेवल 3, 4, 5, 6, 7 फुल मैथ्स मास्टरी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे है। तो सर इंडिपेंडेंस डे है तो 10% तो नहीं बनता सर, कुछ तो बड़ा करना बनता है सर। 10% तो कम है सर। तो भाई बच्चों, आप लोग क्या कहते हो, क्या 10% से आप लोग सेटिस्फाइड हो? इंडिपेंडेंस डे आ रहा है,
भारत आजाद हुआ था, है ना, तो मोस्ट लाइकली भाई 10% तो मुझे तो मजा नहीं बच्चे आ तो रहा। ये बोलेंगे कि 47 में आजाद हुआ था तो 47% कर दो। सर वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट 10% तो डेफिनेटली नहीं बनता सर, इसको तो बढ़ाना चाहिए सर। तो आप बताओ कितना करना है? सर एटलीस्ट 15%, 5% तो बढ़ाओ सर। 5%? तो चलो 10 बढ़ा देते हैं सर, 10% तो बढ़ाओ सर। चलो guys, so on this Independence Day, because of Chetan sir coming in, so this discount is now 20%. So this discount on all our batches जो मैं बताने वाला हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे बैचेस के अंदर हमने बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं सर, जो ऑफ कोर्स हमने ही मिल के डिसाइड की थी। बहुत सारे बैचेस के अंदर बहुत सारी अमेजिंग चीजें की हैं, छोटे छोटे बैचेस के अंदर, एंड उसकी फिलोसफी वो बहुत जल्दी से हम डिस्कस करते हैं अभी। अराउंड 3-4 साल हो गए हमें यूएस में लेवल 5, 6, 7 ये बैचेस लॉन्च किए हुए। तो अभी तक जितना भी बच्चों का फीडबैक आया है, उस फीडबैक के बेसिस पर हमने थोड़े से चेंजेस इस बार के करिकुलम में किए हैं। ठीक है, काफी सारे नए एलिमेंट्स हैं जो अक्रॉस ऑल लेवल्स, चाहे वो लेवल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इवन 8 में भी आप लोग देखोगे तो उन सभी लेवल्स में हमने ना कुछ कुछ चेंजेस जो बच्चों ने सजेस्ट किए थे, वो चेंजेस हमने पॉजिटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, एंड होपफुली आप लोगों को मजा आएगा उन सब चेंजेस के साथ। तो So 20% डिस्काउंट गाइस ऑन ऑल आवर बैचेस, एंड ये डिस्काउंट सेल है 9th to 17th अगस्त। ठीक है, कौन कौन से बैचेस हैं तो वो मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So this is लेवल किन बच्चों के लिए है? 3rd and 4th क्लास के बच्चों के लिए। So level 3 is for the students of grade 3rd and 4th। यहाँ पर हम टारगेट करते हैं मैथ कैंगरू, SOF, IMO, and with the new discount the price is 6,000 rupees। अब सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि सर 3rd, 4th, और पेरेंट्स भी, सर 3rd, 4th में मैथ्स मतलब क्या ही सिखाते हो आप? इनफैक्ट मैं सर यही आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। अब ये ना मेरे एक नेबरहुड में एक बच्चा है जिन्होंने अमित सर का ये लेवल 3 बैच ज्वाइन किया हुआ है। इंटरेस्ट में मतलब अमित सर पता नहीं उनको क्या पढ़ाते हैं यार। उस बच्चे ने मुझसे एक एडिशन का, क्योंकि मेरे ख्याल में से लेवल 3 में जो ग्रेड 3 और 4 के बच्चे होते हैं वो जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंफर्टेबल होते हैं, बट और ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर में कंफर्टेबल नहीं होते। तो उन्होंने एडिशन की इनको इतनी अच्छी अच्छी चीजें करा रखे हैं। मतलब हमारे लिए एडिशन का क्या मतलब है, 3+4 है ना, 23+57, ये एक 3 डिजिट के नंबर को 4 डिजिट के नंबर में ऐड कर दोगे, या सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में। बट उन्होंने मतलब बच्चे ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बहुत सारे सुडोकू टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बाइनरी ट्री टाइप के क्वेश्चन उन्होंने एडिशन के थ्रू ही बच्चों को कराए हैं। अमेजिंग। तो मतलब बच्चों को ऐसा कुछ सोचने को नहीं, मतलब बेसिकली कुछ एडिशनल मैथ्स नहीं है, एडिशन के थ्रू ही बच्चों को बहुत सारी चीजें करा रखी हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट अमित सर डज इन ग्रेड 3rd, 4th, 5th, 6th। ये ओरिगामी क्लास है, एंड बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ओरिगामी इज आर्ट, बट ओरिगामी इज एक्चुअली मैथमेटिक्स, राइट? ये पूरा का पूरा मैथ है, एंड इससे बहुत सारी चीजें मैथ्स में सीखने को मिलती हैं। सो दिस इज द ओरिगामी क्लास, वन ऑफ द क्लासेस एट वेदांतु, एंड यहाँ पे लिखा भी है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, लर्निंग मैथ इज एनीथिंग बट बोरिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी डू अ लॉट ऑफ पजल्स। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को पजल्स डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं सर, राइट? सो एंड सी द हैप्पी फेसेस, सर लुक एट द हैप्पी फेसेस जो बच्चे हैं और अपना आर्ट दिखा रहे हैं, एंड दिस इसके अंदर हर चीज के अंदर मैथ इन्वॉल्व होता है बच्चे, राइट? सो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, राइट? सो दिस इज अबाउट इट, एंड अगेन एंड यहाँ पर द कोर चीज इज मैथ्स ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार हम आर्ट के अंदर जा रहे हैं, हमें जो चीजें लगता है कि जो चीजें अल्टीमेटली बच्चों को हेल्प करेगी, सोचना सिखाएगी, वो यहाँ पे की है, बिकॉज द कोर लर्निंग गोल इज लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। एंड इसमें ना सर अभी है ना, रिसेंटली कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा था मैं लेवल 3 और लेवल 4 के बच्चों के, तो है ना एक बड़ा ही पॉजिटिव सा फीडबैक मुझे पेरेंट्स से मिला। पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने लेवल 3 और लेवल 4 की क्लासेस सिर्फ 2 डेज अ वीक क्यों रखे हैं, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन गया, आप इसको डेली कर दो। तो मतलब इस टाइप के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जब मिलते हैं ना, तो लगता है कि यार लेवल 3 लेवल 4 में ना मजा आ रहा है बच्चों को। जो हम सोचते थे या जो थॉट प्रोसेस रहता था कि इतनी जल्दी बच्चों को पढ़ाई में डालना या इतना ज्यादा लोड डालना, क्या वो सेंसिबल है या नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसा अभी अभय सर ने बताया, यहाँ लोड नहीं डाला जाता, जो बच्चे को मैथ्स आता है उसी को रिफाइन किया जाता है। तो बच्चा एक्टिविटीज के थ्रू इन लेवल्स में लेवल 3 लेवल 4 में सीखता है, तो बेसिकली जो उसको आता है उसी को वो अप्लाई कर पाता है। एग्जैक्टली। तो अगेन द कोर पॉइंट इज ये लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्विक कैलकुलेशंस, एंड ये फन एक्टिविटीज के थ्रू चीजें बताई जाती हैं। एंड वन ऑफ द, जैसे आप बोल रहे थे, हमारे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो फीडबैक होता है वो ये नहीं होता कि सर किसी पेरेंट ने हमें बोला कि सर आपकी वजह से हमारा बच्चा इस ओलंपियाड के अंदर 4 दिया है। तो सबसे प्यारा फीडबैक जो हमें अच्छा लगता है ना, वो ये कि सर आपकी वजह से हमारा बच्चा रोज ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए कि बच्चा खुद से ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की चाह रख रहा है। He wants to attend that class on his own.
he was pushing his students, his parents. बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या बच्चों ने कहीं जाना होता है, बच्चे मना कर देते हैं कि मेरी क्लास है और मैंने ये वाली क्लास मिस नहीं करनी, इसके बाद उससे पहले का प्रोग्राम बना लो, बट नॉट दिस। बहुत बार हमने ये देखा हुआ है कि बच्चे कार के अंदर एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, बहुत सारे पेरेंट्स अपना जो ट्रैवल आइटनरी होती है वो क्लास के हिसाब से बनाते हैं कि भाई बच्चा चलो बीच में क्लास में 1 घंटा क्लास लगा लेगा कार में ट्रैवल करते हुए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक। इट इज मच मोर अबाउट द रिजल्ट्स दैट वी डू गाइस। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स हैं, बट उससे भी अच्छा फीडबैक हमारे लिए ये होता है, राइट। एंड कुडोस टू अमित सर जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से ये कोर्सेज बनाए हुए। इनफैक्ट लेवल 3 लेवल 4 में एक और अच्छी चीज है जो कि हम ऊपर वाले बैचेस के अंदर भी डालने वाले हैं, दैट इज हर क्लास के बाद एक 5 क्वेश्चंस का ना टेस्ट होता है, 5 क्वेश्चंस का, और उसका एनालिसिस मिलता है पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर को, तो जिससे हम ये जान सकते हैं कि उस बच्चे का कौन सा टॉपिक या कौन सा फंडामेंटल ऑपरेटर वीक है, तो उसके ऊपर वर्क किया जाता है अलग से। सो दिस हैपेंस इन लेवल 3 एंड लेवल 4। एवरी क्लास देयर इज अ 5 आफ्टर एवरी क्लास 5 मिनट टेस्ट जो कभी भी दे सकते हो बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास। सो 41 लाइव क्लासेस 2 days a week 7 to 8 and 10 practice tests. The price as of now is 6,000 rupees and this is going to go till 17th of August. And the same thing, तो यहाँ पर I think हाँ यहाँ पे ये चीज दी हुई है, तो अगेन इसमें अगेन the core thing is इनके थ्रू, इन सब टॉपिक्स के थ्रू हम यहाँ पर बच्चों को सोचना सिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे स्कूल्स में मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स स्कूल में नहीं है, बट अल्टीमेटली दे हेल्प देम, they are definitely going to help them improve the logic and the mathematics acumen of the child. And similarly grade level 4 is for the students of grade 4th and 5th, या फिर 6th भी बोल सकते हैं कुछ बच्चों के लिए। and the target exam is math kangaroo NMTC SOF IMO। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि since 2 क्लासेस हमने इस सेम लेवल पे रखे हुए हैं, तो बच्चा अगर कभी भी सिस्टम के अंदर आ जाता है, एंड 3 चीजें हो सकती हैं, बच्चा एग्जैक्टली कंफर्टेबल है, बच्चा स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रेड 5 एंड 6 आएगा, लेवल 3 हमारा ग्रेड 3 एंड 4, हाँ 3 5 एंड 6, बट कुछ बच्चे 4th के भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो 5th एंड 6th। एंड सो अगेन एज आई वाज टेलिंग कि 3 सिनेरियोज हैं, या तो एग्जैक्टली सब कुछ सही चल रहा है, कंटिन्यू करें, टफ लग रहा है, एक लेवल नीचे चला जा सकता है, आफ्टर ऑफ कोर्स कंसल्टिंग विद द टीचर एंड द पेरेंट्स हम मीटिंग करते हैं, एंड अगर बहुत आसान लग रहा है तो एक लेवल ऊपर जा सकता है, राइट। सो वी हैव द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लेवल्स। So again, level 4 is also for 6,000 rupees and this sale is 20% up till 17th of August, 9 to 17 से ये चलने वाली है। इसके अंदर 30 classes हैं, Monday and Wednesday 6 to 7 PM, 24/7 replay and daily puzzles and brain teasers. This is the most important part. Again, just to give you a highlight of what we do in level 4. This was the question shared by a problem shared by Amit sir in level 4 batch. Which 2 areas are equal in a square? Multiple answers are possible, right? So एक square है, डायग्राम है ये, and मतलब एक तरह का डायग्राम, exactly 7 pieces होते हैं, तो एक तरह का छोटा डायग्राम है ये, and यहाँ पर बच्चों को खुद से एक्टिविटीज करके ये बताना है कि यहाँ पे कौन से 2 pieces का एरिया exactly सेम है, and multiple answers possible है, right? And amazing answers, and made by students, videos in fact made by the students। तो किस तरीके से एक्टिविटीज करके बच्चे इस तरीके का इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग वीडियोस, राइट। सो दीज आर 3 ऑफ द आंसर्स, तुम देख सकते हो, एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी गाइस। यही कोर फिलॉसफी है, बच्चों को सोचना सिखाना है कि किस तरीके से बच्चे फन एक्टिविटीज के थ्रू एक्टिविटीज करके मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट एरिया है, कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर एरिया है, कोर कॉन्सेप्ट इज एरिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू, एंड ये चेंजेस हम लेकर आए हैं पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के अंदर, 3rd 4th 5th 6th के अंदर, जहां पे इस तरह की फन एक्टिविटीज के थ्रू जो हमें लगता है वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को इस लेवल पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे ज्योमेट्री एंड ओवरऑल ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, एंड दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। एंड यहाँ पे लेवल 4 में ऑफ कोर्स यू कैन सी द थिंग्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, सेट थ्योरी, ये मैथ है, बट इनके पीछे का चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स को दिखता होगा सर ये तो आता ही है, ठीक है, दिस इज व्हाट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को, दैट वी ऑल नो हाउ टू मेक अ 60 डिग्री एंगल यूजिंग कॉम्पस, ठीक है, एंड अ स्केल। एक स्केल मारो, 60 डिग्री एक आर्क मारो, एंड वहां से सेम आर्क पे लाइन ड्रॉ कर दो। बट अगेन अगर मैं बच्चों को पूछता हूँ कि व्हाई इज दिस एंगल 60 डिग्रीज एंड नॉट 30 डिग्रीज एंड नॉट 45 डिग्रीज और नॉट एनी अदर एंगल, तो वहां पे कोई भी बच्चा ये बता नहीं पाता है द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। तो ये सीखना है,
जब तक ये नहीं आएगा ना वाइज एंड द हाउस बिहाइंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डूइंग, तब तक बच्चा अच्छा मैथ्स नहीं सीख पाएगा. ही मे बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन स्कूल, बट फिर भी उसको मैथ्स नहीं आएगा. एंड ये मैथ्स बहुत जरूरी है, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर ओलंपियाड्स कवर करने के लिए, बट ऑल्सो फॉर लाइफ. ठीक है, लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू नो द हाउस, नो द वाइज, बिकॉज एल्गोरिथम जितना भी एआई है, एल्गोरिथम्स है, वो सब मेनली प्योर मैथ के ऊपर बने होते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वाइज एंड हाउस. राइट, सो दिस इज व्हाट वी डू. अगेन द स्किल्स, ये सब स्किल्स इंप्रूव होती हैं. ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप बाय स्टेप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो देन देयर इज लेवल 5. लेवल 5 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है. एंड टारगेट एग्जाम्स आर एनपीसी, मैथ कैंगरू, AMC 8. द प्राइस इज 8888 फ्रॉम 9th to 17th. ये बैच सुमित राजपूत सर, who is a CMI pass out and himself almost cleared, and Dipesh sir ये लेने वाले हैं. Dipesh sir has 15 years of experience in Olympiad mathematics. So this is the batch which is going to be taken by them. So 52 classes, Tuesday, Thursday, Saturday, 7 to 8:30 p.m. and of course replay sports, SAM support, ये सब रहेगा. And again core philosophy exactly जो पहले बार मैंने बताया था, that is to make students think, वो करते हैं. The habits जो build होती है, ask, explore, summarize, share and self learning methods, ये सब यूज किए जाते हैं. And these are the topics that we cover. Some of these topics you might be able to relate कि 7th 8th में होंगे. कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो 7th 8th में शायद ना इंट्रोड्यूस हुए हों, बट ये हमें लगता है कि इस तरह के बच्चे, इस लेवल के बच्चे ये करने में सक्षम होते हैं. राइट, सो हम इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेट्रिक्स, यहाँ पे कॉम्बिनेट्रिक्स अच्छा नहीं दिया हो क्या. सो कॉम्बिनेट्रिक्स इज वन एस्पेक्ट that we tend to cover in this, जहां पे हम बच्चों को बेसिक काउंटिंग करना सिखाते हैं, जो कि बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, बट कॉन्शियस वे में काउंटिंग करना सिखाते हैं. राइट, सो अब ऑफ कोर्स वी डोंट इंट्रोड्यूस थिंग्स लाइक NCR, NPR, जिन लोगों को मैथ्स पता है, बट बेसिक काउंटिंग. क्योंकि IPL सीजन के अंदर कितने मैचेस होते हैं, अगर हर टीम हर दूसरी टीम के साथ एक होम मैच खेलती है, एक अवे मैच खेलती है, कितने मैचेस होते हैं. सो बच्चा एक कॉन्शियस वे से काउंट करना सीखता है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होता है. राइट, सो इसके अंदर ऑफ कोर्स यू कैन सी द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी हैव फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु स्टडीड फ्रॉम अस फ्रॉम लेवल 5. राइट, सो दिस इस तरह से भरे हुए हैं, इस तरह के फीडबैक्स भरे हुए हैं. राइट, एंड देन देयर इज लेवल 6 फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन करंटली ग्रेड 9th, ग्रेड 10th. एंड इसमें जो टारगेट एग्जाम्स होते हैं, मैथ कैंगरू, NMTC, AMC 8, IOQM, दिस आर द टारगेट एग्जाम्स. ऑफ कोर्स इसके अंदर हम IOQM 2025 टारगेट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो तो एक मंथ में आने वाला है. बट ये बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने, तुम्हें लगता है कि बेसिक से सीखना है, अच्छा मैथ करना है. So of course this is the level. The price is 8888. It is going to be taken by Sumit Rajput sir, and this price is till 9th to 17th. So 44 classes, Monday, Wednesday, Friday, 7 to 8:30 p.m. and recorded AMC sessions मिलेंगे, video solution for assignments, doubt discussions, classes, everything is going to be here. AMC sessions live होंगे sir. There will be live. अच्छा 8, अच्छा ये live होंगे. AMC कौन से? AMC 10 sessions. AMC 10. So AMC 10 sessions are going to be live in this. Okay. चलो, तो फिर इसका मतलब ये 44 प्लस ये 8 हो जाएगा. Yes. ठीक है. And then there is ISI 2026 batch. ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले एक बैच अनाउंस किया था, दैट इज जुलाई बैच, जहां पे मैंने बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फुल बैच ऑफ 2026, टारगेटिंग 2026. बट उसके बाद अभी पिछले 10 दिनों के अंदर हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जो हम जुलाई में बैच शुरू कर रहे थे ISI का, वो खत्म कब हो रहा था सर? सर वो खत्म हो रहा है जैन में, बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये था, बहुत सारे बच्चे हैं ना, जैसे जो हमारा जुलाई तक जो भी फुल बैचेस थे ISI के, वो 3 to 4:30 टाइम थे. बट बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज आते हैं या जो स्कूल से थोड़ा लेट आते हैं, वो 3 to 4:30 वाला बैच नहीं स्टार्ट कर सकते थे. तो बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एक और टाइम पर बैच को स्टार्ट करो. तो ये हम एक नया बैच लेकर आए हैं, जो बिल्कुल फ्रेश बैच होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा. फुल बैच है ये, ISI 2026 टारगेट कर रहा है. इस बैच का प्लस पॉइंट ये बैच का टाइम हमने 9 to 10:30 रखा है. लिखा क्या? लिखा होना चाहिए, बट यस, इस बैच का टाइम इवनिंग 9 to 10:30 है. ये बैच मेजरली उन बच्चों के लिए रखा गया जिनका बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था. बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो वो ISI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस थे फुल बैच, वो 3 to 4:30 थे. तो जैसा अभी सर ने बोला कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक थोड़ा सा ऐसे टाइम पर बैच रखा जाए जो
कोचिंग या स्कूल या बेसिकली कॉलेज के टाइमिंग के साथ क्लैश ना हो। तो आई एम एज्यूमिंग 9 to 10:30 सबसे सुटेबल टाइम था, तो इस टाइम पर हमने इस बैच को रखा। हाँ, इनफैक्ट हम क्योंकि लास्ट बैच हमने लास्ट टाइम जो अनाउंस किया था जुलाई वाला, वो जनवरी में खत्म हो रहा था। जनवरी में मतलब जस्ट टू टेल द स्टूडेंट, जो बच्चे 12th के अंदर होते हैं, एक तो जेई मेंस बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, फिर बोर्ड का टेंशन होता है, मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम होते हैं, एंड फिर अप्रैल एंड मई के अंदर ये वाला एग्जाम होता है ऐसे का। सो हमने सोचा यार जनवरी एंड से ज्यादा क्या ही होगा, तो ये वाला बैच कब एंड हो रहा है? सर इस बैच में एक थोड़ा सा चेंज ये है, जो पहले अभी तक हमने फुल बैचेस लॉन्च किए थे आईएसआई के लिए, वो 3 days अ वीक थे। ये बैच ऐसा है जो 4 days अ वीक है, ठीक है? Yes. बिकॉज देखो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, एज इन अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, एंड प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग इस बैच को हर बच्चा लाइव लगा पाएगा, बिकॉज टाइम 9 to 10:30 है, जो कहीं भी किसी भी चीज के साथ क्लैश नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज सर, जो बच्चे जून वाले बैच में, जुलाई वाले बैच में हैं, क्या वो इस बैच में शिफ्ट? हाँ डेफिनेटली। ये तो देखो ना, ये तो हमारे वीएस में एक फ्लेक्सिबिलिटी है ही है। आप इंटर शिफ्टिंग कभी भी कर सकते हो। जैसे अभी सर ने ओएमएम लेवल्स के बारे में बताया था, अगर आपको कोई लेवल इजी लग रहा है तो आप उसके हायर लेवल में जा सकते हो, शिफ्टिंग हो सकती है। अगर आपको कोई लेवल टफ लग रहा है तो आप उससे नीचे वाले लेवल में भी शिफ्ट हो सकते हो। सो बेसिकली दिस हैपेंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द टीचर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है? वो मीटिंग होती है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके टेस्ट का स्कोर देखते हैं, क्लास परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद ये सब चीजें होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी तुम शिफ्ट कर लो। एंड सेम विद आईएसआई बैचेस, जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली जून या जुलाई या इवन अप्रैल मई वाले बैच में भी ज्वाइन किया था, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, XYZ रीजंस, आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, या आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या आप उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाए जो आपको आइडियली बैच में डिवोट करना चाहिए था। मतलब अल्टीमेटली अगर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करनी है तो आप डेफिनेटली इस बैच में शिफ्ट हो सकते हो। सो दिस इज 4 days अ वीक गाइस, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 9 to 10:30 PM। अगेन जैसा सर ने बोला, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो किसी न किसी कोचिंग में जाते थे, कॉलेज के अंदर चले गए हैं, बट अगेन बिकॉज ऑफ द अर्लियर टाइमिंग्स दे वर नॉट एबल टू अटेंड द सेशंस लाइव, तो उन बच्चों के लिए किया गया। एंड अगेन द पॉइंट इज कि हम चाहते इसको 3 days अ वीक रख सकते थे, और बट वो एंड होता फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर। बट हमें पता है कि यार फरवरी मार्च के अंदर एंड करना इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चों को 2 से 3 महीने का टाइम रिवीजन के लिए चाहिए, और रिवीजन हम ही करवाएंगे, ठीक है? तो रिवीजन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अभी करंटली 12th में हैं और वो जेई का पेपर भी दे रहे होते हैं, एंड इनफैक्ट उनके बोर्ड्स भी आएंगे। तो हमने ये पूरा ध्यान रखा गया है कि जब भी जनवरी वाला जेई का अटेम्प्ट होगा तो उस टाइम पर आपके आईएसआई वाले बैच में सेशंस नहीं होंगे। सिमिलरली जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके जब 12th के बोर्ड्स होंगे तब इस बैच में सेशंस नहीं होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, यूजीबी के अलग से आपके लिए इसमें सेशंस रहेंगे। तो यूजीबी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अप्रैल के अंदर हम यूजीबी स्पेसिफिक सेशंस लेते हैं। दैट डज नॉट मीन कि इन भी 120 में से यूजीपी नहीं हो रहा है, इसमें तो यूजीपी दोनों हो रहा है। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आप बोलते हो कि अप्रैल के अंदर यूजीबी ले रहे हो, तो यहाँ पे यूजीपी वो डेडिकेटेड यूजीबी के सेशन है। यहाँ बेसिक से लेकर यूजीए से लेकर यूजीबी तक आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है। तो बेसिकली जस्ट टू टेल द स्टूडेंट्स की यूजीबी का इंपॉर्टेंस 3 गुना होता है एज कम्पेयर टू यूजीए। तो वो जो स्पेसिफिक सेशंस की हम बात कर रहे हैं, वो आप मान सकते हो वो यूजीबी की रिफाइनमेंट है। यस, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स ये तुम देख सकते हो द काइंड ऑफ फीडबैक्स, द काइंड ऑफ थॉट्स जो बच्चों ने दिए हैं लास्ट ईयर वी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री, ISI BStat rank 1, in fact last year rank 1, 2 back-to-back rank 1, अर्नब सन्याल 2024 ISI rank 1 था, ऋषित गर्ग 2025 ISI rank 1 था, एंड ऑफ कोर्स रैंक 1 के अलावा, क्योंकि रैंक 1 से चक्कर होता क्या सर, बाकी के जो रैंक्स है ना उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, बट रैंक 1 के अलावा वी हैड रैंक 3, रैंक 6, रैंक 10, एंड ऑफ कोर्स 11 to 20 के अंदर तो और भी बहुत है। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास अभी कॉपी पेन है तो आप उसमें लिख लो 2026 और 2027 में भी ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है। ठीक है, पक्का सर, ये देख लो, पक्का बच्चे ना फिर ये वाला क्लिप चलाएंगे आपका। आएगा, बिल्कुल आएगा सर, हमें बच्चों पे कॉन्फिडेंस है, तो बच्चे लेकर आए। तो वी हैव स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड फॉर रैंक 1 इन 2026 एंड 2027, ये सर बोल रहे हैं, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक जो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नाउ कम्स द फुल मैथ मास्टरी। अब फुल मैथ मास्टरी मैं चाहूंगा कि चेतन सर बताएं, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा आइडिया था ना, वो चेतन सर का आइडिया था। इट वाज अ कंसेप्चुअलाइज्ड आइडिया डन बाय चेतन सर। सो पहले सर, ये आइडिया आपने किस तरीके से निकाला, व्हाई दिस कोर्स? सर देखो, ये 2025 में हमने टारगेट के लिए ये निकाला था आइडिया। तो इसमें मेजरली जो बच्चों से फीडबैक आ रहा था है, जो मुझे भी पर्सनली सिस्टम में फील हो रहा था, हमारे यूएस में ना OMM लेवल्स थे, है ना, एंड अलग से ISI के भी हम कोर्सेज चलाते थे, बट कोई भी, जैसे लेट से कोई भी बच्चा है, सर मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे मैथ्स पढ़ना है। ऑल्दो ये हम मतलब हमारे हर कोर्स में बताते भी रहते हैं कि देखो,
एक अच्छा मैथ्स अगर आप पढ़ोगे ना तो एग्जाम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्स पढ़ना मतलब बेसिकली मैथ्स, एक अच्छा मैथ्स पढ़ना, अगर आपको मैथ्स करना आ गया, आपको अगर सोचना आ गया, आप मैथ्स को अप्लाई करना सीख गए रियल लाइफ में या क्वेश्चंस में, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्स आपका क्लियर हो जाएगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बेसिकली एक एक ऐसा कोर्स मैं सोच रहा था कि हो जिसमें बच्चे के मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड भी सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, सारे वो मैथ्स ओलंपियाड के एग्जाम दे पाए, वो जेई का मैथ्स भी बहुत अच्छे से कर पाए, एंड एज वेल एज जो इंडिया का टफेस्ट मैथ्स का एग्जाम है आईएसआई और सीएमआई, उसको भी, उसके लिए भी वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो क्या कोई एक ऐसा कोर्स है जो बच्चे को पूरा मैथ्स सिखा दे बिफोर कॉलेज, जो उसको आना चाहिए, एक जेन्युइन मैथ्स? तो मेजर मेजर आइडिया यही था, मेन पॉइंट यही था कि कोई एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें बच्चा आ जाए और निश्चिंत हो जाए कि भाई मुझे पूरा मैथ्स आ जाएगा। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये है कि सर जो जो टाइमलाइंस है ना, जैसे जब मैथ्स ओलंपियाड होता है, देखो मैथ्स ओलंपियाड सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, आईओकेएम सितंबर में हो जाता है, फिर आरएमओ आता है, फिर इनमो आता है। तो इन 3 एग्जाम्स की जो डेट्स हैं, उनके उस डेट्स तक हमारी कोशिश रहती है कि उस रेलेवेंट एग्जाम का सिलेबस हो जाए, राइट। तो जो जो जहां जहां एग्जाम होते हैं इंडिया में, है ना, वहां वहां उनका सिलेबस इस फुल मैथ मास्टर कोर्स में होता रहता है। इसीलिए थोड़ा सा लंबा बैच है, अराउंड 1.5-2 years का बैच रहता है, बट इस बैच में पूरा मैथ्स बच्चे को आ जाता है। तो ये बैच मेजरली, मतलब अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, एंड अभी आपने लेट से 8, 9, 10 टाइप्स का मैथ्स किया हुआ है, और बाकी आप बहुत रिसर्च में बहुत अच्छे तरीके से समझकर मैथ्स को करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली द प्री रिक्विजिट यहाँ पर है कि 10th का मैथ कंप्लीट होना चाहिए। तो 10th का मैथ अगर कंप्लीट है, तुम किसी भी बैच के अंदर, तो किस क्लास के अंदर हो, इफ यू हैव कंप्लीटेड 10th मैथ, देन दिस इज द बैच। इनफैक्ट यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे 9th के अंदर ये एडमिशन ले लेते हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। बाय द टाइम कि वो 10th जब कवर हो तो उनका पूरा का पूरा जेई और आईएसआई मैथ कवर हो जाए, और 2 साल सिर्फ और सिर्फ ऐश करें वो, या फिजिक्स केमिस्ट्री करें, या फिर मैथ्स के ऊपर और रिफाइनमेंट एंड करें। इसमें ना, इसमें मुझे बच्चों से एक और फीडबैक मिलता है। बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी आपने बताया, जो 8th और 9th में है, जिनका इंक्लिनेशन मेजरली जेई की तरफ होता है कि भैया हमें तो आईआईटी जेई क्लियर करना है। तो जो बच्चे 8, 9th या 10th में होते हैं, उनको होता है कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली 11th में जाने से पहले, एक सब्जेक्ट उनका पूरा बहुत सुप्रीम लेवल का हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी 9th या 8th में या 10th में होते हैं, उनका मेन रीजन जेई की प्रिपरेशन करने के लिए ये बैच भी होता है। एंड ट्रस्ट मी, जेई में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, जेई एडवांस में, उन सब में कहीं ना कहीं मैथ्स ओलंपियाड की अप्रोचेस या उनके पीछे का थॉट प्रोसेस लग रहा होता है, एंड वही उस क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। एंड जो बच्चे इस बैच का पार्ट होते हैं या जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर किया हुआ होता है, उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो ये कंसेप्शलाइज हुआ था 2023 में, अक्टूबर में हमारा पहला बैच था, 2023 अक्टूबर, एंड वो पहला बैच टारगेट था आईएसआई 2025, एंड उसी बैच में दिस गाय ऋषित एंटर्ड दैट बैच, फर्स्ट बैच, एंड 2025 में द हिस्ट्री इज क्रिएटेड, ही वाज रैंक 1 इन आईएसआई। एंड ये हमारा बैच है, दिस इज गोइंग टू बी मेजरली टेकन बाय चेतन सर, एंड सर मेरे भी लेक्चर हैं क्या इसमें? हाँ सर, डेफिनेटली Okay. कुछ लेक्चर्स हैं आपके, मतलब फर्स्ट हाफ मेजरली मैं ले रहा हूँ, सेकंड हाफ में सर आएंगे। Okay. So 21,333, 20% off. And target exams are 11th, 12th math, JEE Mains, JEE Advanced, ISI, CMI, IELTS, everything related to mathematics. ये सब cover होगा, right? So all these exams are going to get covered. So 150 live lectures, Tuesday, Thursday, 7 to 8:30 p.m. 20 lectures, 24/7 replay. अच्छा, एक और चीज मैं इस बैच के बारे में बताना चाहूंगा। ये जैसे आपको दिख रहा है कि 2 days a week ही है, ये स्टार्ट 2 days a week से होगा, बट कभी कभी बीच में ये बैच 3 days a week भी रन करेगा। कभी कभी ये बैच कुछ ड्यूरेशन के लिए 4 days a week भी रन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो विंटर वेकेशंस होती हैं, तो बच्चे काइंड ऑफ स्कूल से फ्री होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में ये इस बैच की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है। एंड फर्दर जब हम किसी एग्जाम को अप्रोच करेंगे, जैसे लेट से आप इसमें आईयूकेम 2026 टारगेट करोगे, है ना, आईएसआई और ये जेई आपका 2027 वाला टारगेट है, तो जैसे जैसे जो भी एग्जाम नियर आता है, तब बैच में थोड़ी सी सेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बट हाँ, हमने ये इंश्योर किया कि जो टाइम रहेगा वो 7 to 8:30 PM ही रहेगा, टाइम आपका यही रहेगा, राइट। Okay. So this Independence Day, claim your freedom to excel with unbelievable offers. So this offer on all these batches जो मैंने अनाउंस किए हैं, ये सारे के सारे नए शुरू हो रहे हैं, एंड सारे के सारे batches are at 20% discount till 17th of August. And of course description के अंदर all these links are there, you can click the links in the description box and you can enroll. Description के अंदर there is one more Google form जहाँ पर if you have any questions regarding any of the courses, you can fill the Google form. Our team is going to get back to you and we'll resolve all your doubts.
ठीक है. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में सारी डिटेल्स उन लैंडिंग पेजेस में दी हुई है एंड यू कैन ऑलवेज गो टू इट. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट. एंड चेतन सर, कोई यार मिलते हैं आप लोगों से जल्दी बैचेस में एंड बहुत अच्छा मैच पढ़ेंगे. हम लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम और खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं और बेटर बना पाते हैं. तो कोशिश हमारी यही रहती है आप लोगों को जितना बेहतर हो सके उतना हम अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ा सकें, राइट, सोचना सिखा सकें. दैट इज द ओनली सोचना सिखा सके एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी, सोचना सिखाना है. एंड बिकॉज वो अगर तुम कर गए, वो सीख गए, मैथ्स के 2 टॉपिक नहीं भी आते ना, तुम अपने आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे. तो सोचना सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द कोर फिलॉसफी. एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या लाइफ में भी, यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मैं बोलता ही नहीं, मतलब अभी 2025 में सर वो 6 बच्चे रैंक 2, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 11, 13, 15, ठीक है, ये 6 बच्चे ये VOS के अंदर 8th, 9th, 10th में पढ़े हुए थे. बाकी के जो 9 बच्चे हैं वो भी आई एम श्योर किसी ना किसी सिस्टम में पढ़े हुए थे. बिल्कुल. बट क्योंकि अल्टीमेटली जो टॉप 100 रैंकर्स हैं या टॉप 200 रैंक की अगर बात करें जेई के अंदर किसी भी जगह पे, उनको मेन जो क्रस्ट है ना, हाउ व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. इट इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट ज्यादा आता है, सब्जेक्ट तो सेम ही है, कितने ही कर लोगे. इट इज द IQ, द कोर IQ, सोचना आता है उनको एंड किस तरीके से सिचुएशन से डील करना वो आता है, मैनिपुलेशंस आती हैं, वो एक बच्चा बहुत आसानी से इस स्टेज पे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो सीखता है, राइट. सो दैट इज द कोर आइडिया एंड द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन अस, आई वेलकम यू ऑल. बहुत जल्दी मैं, चेतन सर, बहुत सारे टीचर्स तुमसे बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे. यहाँ पर once a child is a part of the system, you can connect to any teacher, any parent is free to talk to any of the teachers who are a part of Vedanta Olympiad School. And हमारा first staff normally, is spent on talking to the students, talking to the parents, motivating them and all, right? So welcome you all. And कोई भी और डाउट है या तो गूगल फॉर्म भर दो या you can put in the description box, या फिर सबको मेरा टेलीग्राम ID पता ही है, you can always connect to me directly. All right guys, take care, God bless you and Jai Hind. Bye everyone. Bye bye.